फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज घूमने जाने लग रहा कुरुक्षेत्र। पहले जावांगे घर और फिर घर तक जाऊंगे, भाई और भी जाऊंगे और हम भी जाऊंगे। और मैं तैयार हो ली हूँ। यू गाजरी कलर का सूट पहना मैंने, ये चूड़ी पहनी और कुछ मेकअप का सामान काटा है। हमारी रल बनाऊंगी एक आधी शॉर्ट और देख दे जाइयो। आज घूम आवा, गीता जयंती लग रही है, आप सभी भी घूम कर आना। यह भी तैयार हो रही। ये इसमें क्या लिया तने? कपड़े लिए अपने, एक तेरी एक मेरी एक मोली की एक। लस्सी। ये छोटी बोतल निकाल लंदी। छोटी कोनी थी। या को कराओगी फिर इसमें? वो साइड में कर ले, नू रखड़ी पूरा कर ले। थोड़ी नहीं आओगी या एक आया क्यों जाओगे, आ जाएगी। एक लीटर। अरे वीडियो है या पन्नी कर रखी तने इसमें। ठीक है। चार्जर ले लियो आप अपना। ये बैठ दो, वो बंद कर दो। दरवाजा तो मन लगा दिया। नाक कर रुक जा, रुक जा, रुक जा। और हम पहुंच गए थे घर, और सवेरे 10 बजे हम घर पहुंच गए थे। और उसके बाद चलेंगे कुरुक्षेत्र। और यहाँ आने के बाद सारे को सर्दी हो रही थी। सवेरे के टाइम पे ठंड होने लगी है, तो ये चूल्हे के आगे बैठे थे पापा के पास, और मैं यहाँ मम्मी के पास बैठी थी। और चाय पी के और फिर चलने की तैयारी। और यहाँ पे आए तो ये कोई भी तैयार नहीं होया था, उसके बाद ही तैयार हुए थे। और मम्मी भी तैयार हो ली थी। और अब है बस चलने की तैयारी। और भाभी भी तैयार हो ली थी। उसके बाद अब हम पापा मम्मी और भाई भाभी सारे इकट्ठे जाएंगे। और जाने की तैयारी पूरी हो गई थी, सारे जने तैयार हो गए थे। और उसके बाद अब हमारी चलने की तैयारी। और अब गाड़ी में ही जाएंगे तो पापा पहले मना कर रहा, तो पापा भी बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है कि आप भी चलो। और पापा भी तैयार हो गया। तो उसके बाद ये है हमारी चौपाल, और यहाँ पे पापा गाड़ी खड़ी करते हैं। और बस गाड़ी बाहर निकाल ली थी, और गाड़ी में पीछे गद्दे डाल दिए थे। और आराम से जैसे बालक खिलते हो आराम से चले जाएंगे हम। और सारे बैठ गए थे। और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा डस्ट सी दिख रही थी, उसके बाद ये सारा साफ कर लिया था। और उसके बाद हम बैठ गए थे। और यहाँ करनाल जो नहर है उसके पास से जाने लग रहे हैं। यहाँ पे जीटी रोड निकाल दिया है, और नहर के साइड साइड से चल रहे थे। और ये है मेरा भतीजा, और मेरी गोद में बैठा था ये। और ये है डुग्गू। और उसके बाद देखो ये है नहर का खूबसूरत नज़ारा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आ गए थे यहाँ करण लेक पे। और ये है करण लेक का नज़ारा जो करनाल में है। और यहाँ से ये थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारा ऐड किया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ भी हम पहले घूम के चले गए हैं, यहाँ भी घूम रखा है सारे को। और बस हम थे, मम्मी पापा भाई भाभी और हम। और भाई का दोस्त था, उसकी वाइफ थी, और उसकी मम्मी उसके बच्चे थे। और हम सभी इकट्ठा ही घूमने के लिए गए थे। और यहाँ करनाल पार करते हुए फिर हम पहुँच गए थे कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में एंट्री हो गई है, और यहाँ पे झंडे लगे हैं, तो यहाँ से शुरुआत हो गई है गीता जयंती की। और पूरे कुरुक्षेत्र में बोर्ड लग रहे हैं, करनाल भी बोर्ड लग रहे हैं सारे को। और ये है इसका गेट, यहाँ एक गेट बना रखा था, और एक ये गेट आगे बना रखा है। और हम पहुंच गए थे ब्रह्म सरोवर। और ये यहाँ से ब्रह्म सरोवर का सारा दिखने लग गया था, और काफ़ी भीड़ हो रही थी। और हम यहाँ पे पहुंच गए थे, ट्रैफिक काफ़ी हो रही थी यहाँ पे। और ये पीछे वाला गेट है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ और थी। और यहाँ से ही एंट्री करेंगे हम। पहले गाड़ी को साइड में लगाएंगे जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, ये बड़े वाली। और यहाँ खड़े थे, और देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और आज तो संडे था, ये संडे का भी लोग है फ्रेंड। और काफ़ी भीड़ हो रही थी, संडे के दिन छुट्टी होती है। और यहाँ पे ये झूले लगे हैं, यहाँ बाहर ये मेला लगा है, अंदर भी लगा है मेला, और बाहर भी बहुत ही बड़ा मेला लग गया है। और ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी पहचान है यहाँ, ये कुरुक्षेत्र यहाँ इस ब्रह्म सरोवर के पास में ही है। और उसके बाद हम अंदर देखिए बनावा खिलौने खिलौने से। क्या बनावा है? ये
गड्ढे गड्ढे से बना दे 4 किलो ने। यहाँ पे और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी। और सबसे पहले आके यहाँ पे हमने हाथ मुंह धोया। और ये है 600 किलो का सुंदर ब्रह्म सरोवर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और भीड़ भी काफ़ी थी और भाई और ने सारों ने धो लिया था। और पापा भी यहाँ पे धोने लग रहे थे हाथ मुंह, और बच्चों के भी धो दिए थे और इन्होंने भी धो लिए थे। और उसके बाद मैं धोऊंगी। और उसके बाद थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई थी यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बरों ने। और फोटो लेने के बाद फिर यहाँ से हम चल पड़े थे फिर अगले साइड। धो लिया। चलो भी चलो, आजा आजा। और हम आए थे दिन में और रात के टाइम पे बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे। और बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी और देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ रखी है यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऐड किया था। और आगे है बनारसी साड़ी, बनारसी सूट और ये कारपेट थी यहाँ पे। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड, थोड़ा फ़ोन का भी डर लग रहा था कि कहीं कोई खोस ना ले। और थोड़ा अपनी भी सेफ्टी रहती है भीड़ में चलने की। और ये है मातूराम की मशहूर जलेबी। यहाँ दुकानें, हर चीज़ की दुकानें लगी है, खाने पीने की कुछ भी खरीद लो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ थी यहाँ पे, बच्चों के खिलौने वगैरह। और यहाँ पे सूट, टॉप वगैरह, शॉल, जर्सी, जो भी जिसको चाहिए, जैकेट वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे मिलने लग रही थी। और यहाँ पे लिए थे पापड़ चारों के लिए एक एक। और पहले नमकीन खा ली थी फिर पापड़। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी लगी। और हम लोग हैं पीछे और पापा भाई और आगे चलने लग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को शूट करना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। और थोड़ा रील भी बनाई थी जो शॉर्ट वाली होती है, तो इसलिए वो आगे ही मिलेंगे। और फ़िलहाल के लिए तो फ़ोन मिल रहा था। और वैसे यहाँ पे रेंज नहीं रहती, फ़ोन भी नहीं मिलते हैं। और बस थोड़ा सा दुकानों से साइड होते हुए यहाँ से निकलने लग रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ठीक था और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पहुँच गए थे। ये मंदिर है यहाँ बीच में तालाब के यहाँ। और यहाँ भी ये बहुत पूरा बनाऊंगा खड़ी हो। और फ्रेंड अंदर से मंदिर सारा देख लिया था, उसके बाद ये बाहर से इसका नज़ारा और काफ़ी खूबसूरत था। और यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो भी खिंचवाई। और पापा और भाई और सारे यही मिल गए थे। हमने बोला था कि हम चल रहे आप पहुँचो। और उसके बाद यहाँ पे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। रंगोली बनाई। अभी एक महिला का और यहाँ मैरून कलर का ये लिखा है गीता महोत्सव 2025। और काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। देखो कितना अच्छा है, कितनी सुंदर कलाकृति की हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। और उसके बाद यहाँ से हम निकलने लग रहे थे। और यहाँ पे पुलिस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी सेफ्टी है यहाँ पे। और पूरा ही सजा रखा है। और रात को देखने का कुछ अलग ही मज़ा है इसका, लेकिन बच्चों के साथ में रात को नहीं बनेगा, तो हम दिन में देख के चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ आ गए थे, ये है यहाँ पे जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो खिंचवाएंगे। और ये रथ है, बहुत ही सुंदर है। और पिछली बार यहाँ से बंद था, थोड़ा काम चल रहा था यहाँ, और इस बार ये देख लिया था। और यहाँ से सजाने लग रहे थे, क्योंकि ये जैसे आज भी लोग आएगा, तो आज मोदी जी पहुँचे हैं वहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा सजावट चलने लग रही थी। और यहाँ पे दक्ष बाबा के कंधों पे बैठा था और हम घूमने लग रहे थे, मेला देखने लग रहे थे। और यहाँ पे जो पीछे दिखाया है हमारा हरियाणा, तो वहाँ हरियाणा की चीज़ें थी वो बंद था, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद अब है बाहर निकलने की बारी, गेट से बाहर जो बाहर वाला मेला है वो देखेंगे। और उसके बाद हम फ्रेंड आ गए थे बाहर, और मेरे लग गई थी पैर पे चोट, और मेरे टांग पे और बाजू पे चोट लग गई थी। और यहाँ पे थोड़ा खाना खाया और उसके बाद अब सब घर चलने की तैयारी। और हम घर आ गए थे। और भाई और भाभी की थी एनिवर्सरी। और उसके बाद इन्होंने केक कट किया और रसगुल्ले पहले गाड़ी में खा लिए थे, इनके दोस्त वगैरह थे, वहाँ भी पार्टी करी।
और उसके बाद यहाँ केक कट करने की तैयारी। और फ्रेंड जो बाहर वाला मेला था वहाँ पे मैं नहीं गई थी, ना ही शूट किया ना कपिल गया था। अगर हम दोनों में से कोई जाता तो हम थोड़ा सैड करते, क्योंकि मेरे पैर पे चोट लग गई थी, मैं वहाँ पे गिर गई थी। और भाई और ये गए थे घूमने, यही देख के आए थे वो वाला मेला। और उसके बाद अब केक कट करने की तैयारी हो गई है, मोमबत्ती वगैरह जलाने लग गए हैं। और उसके बाद अब काटेंगे केक। और भाभी ने सूट भी चेंज कर लिया था, बस ऐसे ही थक हैप्पी गए थे एनिवर्सरी टू सारे। यू। और उसके बाद घर आने के बाद केक कट कर लिया था और सभी ने काफ़ी मस्ती की, आज पूरा एंजॉय किया। और यहाँ जीजे साले की मस्ती भी चल रही है। और कुछ फ़ोटो खिंचवाई, केक खाया और खाना पीना खाया फ्रेंड। और मम्मी यहाँ खाने की तैयारी करने लग रही है। और भाई ये इसके साथ मस्ती करने लग रहे थे केक की कि तेरे फेस पे लगाएंगे, इनकी ऐसी मस्ती चल रही थी। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे और अब हमारे घर चलने की तैयारी। और फ्रेंड बच्चों को घर जाके नहलाऊंगी। और आप सभी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो भी नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले। और फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।